अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से पीआरसीएल यानी पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एमटीओ यानी मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर्स की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। महाना सैलरी 70,000 रुपये मिलेगी। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। जी तो व्यूअर्स आपको स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही होगी। जो टॉप हेडर पे आपको लिखा नजर आ रहा है पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर में आता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी एज मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमटीओ कहा जाता है। उसके बाद व्यूअर यहाँ पर इन जॉब्स के हवाले से एक छोटा सा ओवरव्यू है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आती है। तो फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इनको 1 साल के लिए हायर किया जाएगा। 1 ईयर यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि इस जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जी, तो व्यूअर्स आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखा नज़र आ रहा है, वैकेंसी का नाम है मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर, शॉर्ट फॉर्म में एमटीओ। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो 10 हैं। टोटल 10 पोज़ीशंस अनाउंस की गई हैं। मंथली जो स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा या आप इसको सैलरी बोल सकते हैं, वो 70,000 रुपए महाना दी जाएगी और 1 साल आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी अमाउंट बनती है। अगर यहाँ पे मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो फ्रेश ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं और वो वाले ग्रेजुएट्स जिन्होंने 16 साल एजुकेशन की हुई है, ठीक है? अगर बीएस ऑनर्स किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है, तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में उन्होंने कहा है कि ये जो आपकी ग्रेजुएशन है, ये किसी भी लोकल या फॉरेन इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। अगर लोकल है तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। इसमें फ़ील्ड्स भी मेंशन की हुई हैं, जैसे कि इंश्योरेंस की फ़ील्ड है। इंश्योरेंस के हवाले से कोई भी डिग्री या फिर बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फिनांस, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैट, ह्यूमन रिसोर्स और इनके इक्विवेलेंट, ठीक है? कोई भी फ़ील्ड आती है, तो वो तमाम मर्द-ओ-ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं और आपकी ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और अगर उसमें सीजीपीए सिस्टम है, तो कम से कम 2 सीजीपीए होना चाहिए आउट ऑफ 4 और अगर आपका टोटल 5 सीजीपीए है, तो देन आपका 3 जो है वो सीजीपीए होना चाहिए। इन तमाम डिग्रियों के अलावा अगर आपने अब जो है वो ग्रेजुएशन के इक्वल ACII, ठीक है? या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं सीए, ACCA, ICMA, CIMA, PIPFA, अगर आपने इनमें से किसी प्रोग्राम में किया हुआ है, तो वो लोग भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एज लिमिट की बात करूँ, तो 27 ईयर्स है मैक्सिमम, ठीक है? इसमें कोई एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं की गई, लेकिन मैक्सिमम 27 साल तक के मर्दो-ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस की बात करें तो उसमें मेंशन किया गया है कंप्यूटर लिटरेसी इज रिक्वायर्ड फॉर द एमटीओ रोल, मतलब मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर रोल के लिए जो है वो कंप्यूटर के बारे में आप जानते हो और ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास जो है वो ईआरपी इन्वायरमेंट का एक्सपोजर है उनको तरजीह दी जाएगी, रिक्वायर्ड नहीं है, तरजीह दी जाएगी। उसके बाद द अपॉइंटमेंट विल बी इनिशियली मेड एज अ ट्रेनी, मतलब कि एज अ जो है वो ट्रेनी जो है वो आपको हायर किया जाएगा 1 साल के लिए और मज़ीद यहाँ पर अगर आपकी परफ़ॉर्मेंस से जो है वो अच्छी रही परफ़ॉर्मेंस 1 साल के बाद, तो देन आपको इस जो है वो डिपार्टमेंट की जानिब से मैनेजमेंट एसोसिएट की जॉब भी ऑफ़र की जा सकती है, लेकिन ये आपकी परफ़ॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद व्यूअर्स जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको किसी किस्म का कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा जब वो रिटन टेस्ट के लिए आएँगे या फिर इंटरव्यू के लिए आएँगे। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो अलोंग विद एचईसी वेरिफाइड, ठीक है? विल बी रिक्वायर्ड। अगर आप टेस्ट क्वालीफाई कर जाते हैं और आप इंटरव्यू में, तो अटेस्टेड जो हायर एजुकेशन कमीशन से जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वो आपने लेके जाने हैं। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है वो इनवाइट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है? और मज़ीद अगर मैं या बात करूँ, इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। और उसके बाद किस तरह से अप्लाई करना है, तो व्यूअर्स ओटीएस के थ्रू अप्लाई होगा, ओपन टेस्टिंग सर्विस, ठीक है? जैसे एनटीएस उसी तरह जो है वो ओटीएस है और मज़ीद इस जॉब्स पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 अगस्त 2026 है। बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं तो आप इस एडवर्टाइजमेंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंपल व्यूअर्स, आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पर आकर आपने सिंपल लिखना है ओटीएस।
एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएँगे। यहाँ पर आप पहले लिंक पे भी जा सकते हैं, प्रोजेक्ट्स ओपन टेस्टिंग सर्विस के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। मैंने प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक किया, तो मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी अभी ओटीएस के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट करंटली ओपन है, वो सारे आपके सामने शो हो जाएँगे। जैसे लेस्को है, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है, ठीक है? यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पहले नंबर पर आपको नज़र आ रहा है, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पीआरसीएल, ठीक है? अब सिंपल हमने क्या करना है, आपने यहाँ पर व्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप जो है वो कुछ दिनों के बाद देखते हैं, तो यहाँ पर कोई और प्रोजेक्ट भी आ सकता है, लेकिन आपने फाइंड कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं व्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसकी डिटेल ओपन हो चुकी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर है, यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। तो आप सिंपल क्या करेंगे, व्यू डिटेल्स के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। इन जॉब्स की मुकम्मल डिटेल हमारे सामने ओपन हो चुकी है और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं एडवर्टाइज़मेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे उन्होंने सिलेबस भी दे रखा है। सिलेबस भी जानना ज़रूरी है क्योंकि ओटीएस जो है वो प्रॉपर आपका टेस्ट कंडक्ट करेगा। अप्लाई करने से पहले मैं सिंपल जो है वो सिलेबस के ऊपर आ जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें जी ये आपका सिलेबस है। इंग्लिश में से 20%, फिर क्वांटिटेटिव स्किल्स जो है वो 15% एमसीक्यूज़ होंगे, एनालिटिकल रीज़निंग के अंदर जो है वो 15% एमसीक्यूज़ होंगे। कंप्यूटर्स के हवाले से 15%, सब्जेक्ट रिलेटेड जो है वो 35% जो है वो आपके होंगे। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट रिलेटेड उन्होंने थोड़ा-सा किया हुआ है, इंश्योरेंस, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो तमाम सब्जेक्ट्स उन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं जो ऑलरेडी मैं एडवर्टाइज़मेंट में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट रिलेटेड मेन सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन जो है वो कैन यू कंसिडर एज़ एडल्ट, ठीक है, व्हिच इंक्लूड द फॉलोइंग ओनली, मतलब ये उन्होंने जो है वो आपको बता दिए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, वापस चलते हैं, यहाँ पर सिंपल अप्लाई थ्रू पोर्टल के ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर तो आपका ओटीएस के ऊपर अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपने सिंपल जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, पासवर्ड की मदद से अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। लेकिन अगर आप इसको पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो हमने ज़ाहिर-सी बात है कि अकाउंट क्रिएट करना है, तो लॉगिन के नीचे आपको क्रिएट न्यू अकाउंट का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपने अपना फुल नेम लिखना है, अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आएगा, यहाँ पे आपकी ईमेल एड्रेस आएगी, एक पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड और सिंपल क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, फिर आपने अपने शनाख्ती कार्ड नंबर, पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है, जहाँ जैसे हम एनटीएस के अंदर जो है वो अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करते हैं, फिर किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो ओटीएस के अंदर आप प्रोफाइल को बिल्ड कर लेंगे, फिर बार-बार ओटीएस के ज़रिए किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो बार-बार प्रोफाइल बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार हो जाएगी। हाँ, उसको फर्दर फ्यूचर में आप जो है कि अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपडेट कर सकते हैं। तो सिंपल व्यूअर, जैसे आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस, आपके डॉक्यूमेंट्स और साथ में आपकी पिक्चर वगैरह ऐड कर देंगे, तो एंड पे जाके आप दोबारा से जो है वो उस पोज़ीशन के ऊपर जाएँगे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, उस पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आपका अप्लाई होगा, तो देन उसके बाद जो है वो चालान जो है वो जनरेट हो जाएगा। वो आपने वन लिंक, वन बिल के थ्रू जो है वो ईज़ी पैसा या चैस कैश की मदद से जो है वो पे कर देना है, ठीक है? जैसे पे कर देंगे, तो देन आपका जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह से आपने देख लेना है कि इसका ऑनलाइन ही अप्लाई होना है, या एप्लीकेशन फॉर्म पे कहीं पे मेंशन किया है कि डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करने हैं। एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर जो है वो फिज़िकली डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेंड करने का नहीं बताया गया। तो इसलिए पॉसिबल है कि इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। तो व्यूअर्स, अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 अगस्त 2026 है। इस एमटीओ यानी मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।